हेलो। ये बीएलओ साहब बोल रहे हैं? जी। झिटकहिया इस समय फॉर्म कब मिलेगा? किसका फॉर्म? वार्ड नंबर 4, किसका नाम बताइए? प्रभा कुमारी, रामेश्वर कुमार। अच्छा, प्रभा कुमारी, रामेश्वर कुमार। हम्म, वो कर दिए हुए हैं सर। कर दिए हुए हैं। जी, ऑनलाइन सब कर दिए हैं, नहीं दिक्कत होगा कोनो। नहीं दिक्कत तो साइन करवाए हैं हम लोगों से। साइन हम कर दिए हैं। तो आप ही के साइन से सारा काम हो जाएगा। वो सब कुछो नहीं था उसमें, खाली पिता का नाम ईपिक नंबर भरना था। आधार आपका ऑलरेडी पहले से उसमें अथी है, समझे? हम्म। तो हम कर दिए। इसीलिए तो जो मिल करके करना सुनिए चाहिए था ना ना। सर, इसका मतलब जो पूरा गांव को आप बैठे बैठे मार दिए है ना। बैठे बैठे नहीं मारे हैं, हम गए हुए थे वहाँ पर। जो आपको दिक्कत होगा ना सर, सुनिए ना हमारी बात। हम्म। जो आपको चेंज करवाना होगा ना, दीजिएगा, हम चेंज कर देंगे। हमारा 1 तारीख के प्रकाशन में देख लीजिएगा, ठीक है? नहीं, वो प्रकाशन में तो ठीक है सर, लेकिन आप एक जी। जगह बैठे बैठे पूरा गांव का मार दिए हैं। और पूरा गांव का ना, हम पूरा गांव का नहीं मारे सुनिए हैं सुनिए। तो कुछ। नमस्कार दोस्तों, अभी जो ऑडियो आपने सुना ये एक ऑडियो क्लिप का हिस्सा है जो सीतामढ़ी जिले के एक शख्स ने मुझे मेल पर भेजा है। राजीव कुमार रंजन इनका नाम है और इन्होंने ईमेल के जरिए मुझे सूचना दी कि सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के महुआबा पंचायत के झिटकहिया गांव के एक बीएलओ द्वारा लोगों का फॉर्म बिना मतदाताओं से संपर्क किए खुद ही साइन करके बिना दस्तावेज के अपलोड किया गया है। और इस बात पर सीतामढ़ी प्रशासन संज्ञान ले और इसके साथ ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बिहार में हूं और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जिस तरह से फर्जीवाड़े हो रहे हैं, जिस तरह से बीएलओ से वोटर की मुलाकात के बगैर वोटर के फॉर्म वोटर के फर्जी दस्तखत के साथ अपलोड हो जा रहे हैं, जिस तरह से मृतक वोटर्स के नाम से भी मृतक के दस्तखत करके भी बीएलओ फॉर्म को अपलोड कर रहे हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं जिसके तहत कल तक 95% लोगों तक, वोटर्स तक चुनाव आयोग की एसआईआर की टीम पहुंच चुकी है और 90% से ज्यादा तक इन्यूमरेशन फॉर्म कलेक्ट किए जा चुके हैं, 88% तक अपलोड हो चुके हैं, डिजिटाइज हो चुके हैं। यह कल का चुनाव आयोग का दावा है और जबकि अभी 5 दिन बाकी है, 26 जुलाई तक ये होना है। तो एक तरफ चुनाव आयोग के बड़े बड़े दावे, 95% तक पहुंचने के दावे, और दूसरी तरफ जिस तरह से मैं अपनी रिपोर्ट्स में दिखा रहा हूं फर्जीवाड़े, वोटर्स तक पहुंचे नहीं, वोटर्स को पता नहीं, वोटर ने फॉर्म के दर्शन किए नहीं और उनके फॉर्म अपलोड हो रहे हैं। और ऐसे 50 वोटर मुझे मिल रहे हैं और हजारों लाखों कितने होंगे इसकी कोई गिनती नहीं। तो मैंने परसों से लगातार मैं मेल के जरिए वोटर्स को बता रहा हूं कि अगर आपके साथ धोखा हुआ है, अगर आपका फॉर्म जमा हो गया आपकी जानकारी के बगैर, आपके मृतक किसी परिजन का फॉर्म अपलोड हो गया है, बीएलओ ने आपसे मुलाकात नहीं की और उसके बाद आपको किसी तरह की चिंता है और उसके बाद आपको सूचना मिलती है कि आपका फॉर्म अपलोड किया गया, तो आप मुझसे संपर्क करें। उसके लिए मैंने एक मेल आईडी जारी की है कल, SIR Bihar all small 2025@gmail.com। उस मेल पर भी बहुत सारी सूचनाएं मुझे आ रही हैं और जो मेरा पर्सनल मेल है, कहीं से इनको, जो राजीव रंजन है, इनको मिला होगा फेसबुक या कहीं से, वो पर्सनल मेल पर भी बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं। और मैं अभी बिहार के सफर पर हूं, पटना में था, अभी किसी दिशा में जा रहा हूं और मैं अलग अलग इलाकों में जाता हूं। थोड़ा हड़कंप है, अलग अलग जिलों में लोगों को, डीएम प्रशासन को लग रहा है पता नहीं कब आ जाए, या आपको पता ही होगा कि बिहार में मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुई है बेगूसराय जिले में, हो सकता है 1-2 जगह और हो। लेकिन लगातार मैं ऐसे वोटर्स के से मिल रहा हूं, उनके ऑन द रिकॉर्ड वीडियो दिखा रहा हूं। तो अभी बहुत सारे मेल जो आए हैं मेरे नए इस ईमेल पर SIR Bihar 2025 पर, उनके मेल में क्या उनकी चिंताएं वो जरा दिखाना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव आयोग के दावे से उलट वोटर्स की जो परेशानी है, डर है, माइग्रेट कर चुके लाखों वोटर के वोट कटने के खतरे हैं, जो मौजूद हैं अपने अपने शहर में, अपने गांव में, अपने जिले में, उनके फर्जी दस्तखत के साथ अपलोड हो रहे हैं, उसका क्या होगा, इसकी चिंताएं हैं। उनकी जानकारी के बगैर बीएलओ ने क्या कागज दिया नहीं दिया, उसकी चिंताएं हैं। और वो किस दिशा में इसका SIR के नतीजे जा सकते हैं, इसकी चिंता है। तो मैं कुछ ऐसे जो वोटर्स या उनके परिजन जो मुझे ईमेल कर रहे हैं वो सुनाना चाहता हूं। उससे पहले इस संवाद का पूरा हिस्सा जो 2-2.5 मिनट का है, बीएलओ और
वोटर के बीच, वोटर ने रिकॉर्ड किया होगा, राजीव रंजन ने मुझे भेजा है। अब जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी का दायित्व है कि इसकी जांच करें और जांच के बाद क्या हकीकत है, बीएलओ जो कह रहा है, मतदाता कह रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है, यह जिला अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी जांच करें। फिलहाल मैं सूचना दे रहा हूं जो मेरे पास मेल्स आ रहे हैं। तो पहले इस वीडियो को, ऑडियो को पूरा सुनिए। हेलो ये बीएलओ साहब बोल रहे हैं? जी, झिटकहिया इस समय फॉर्म कब मिलेगा? किसका फॉर्म? वार्ड नंबर 4, किसका नाम बताइए? प्रभा कुमारी, रामेश्वर कुमार। अच्छा, प्रभा कुमारी, रामेश्वर कुमार। हम्म, वो कर दिए हुए हैं सर। कर दिए हुए हैं? जी, ऑनलाइन सब कर दिए हैं, नहीं दिक्कत होगा कोनो। नहीं दिक्कत, तो साइन करवाए हैं हम लोगों से। साइन हम कर दिए हैं। तो आप ही के साइन से सारा काम हो जाएगा? वो सब कुछो नहीं था उसमें, खाली पिता का नाम ईपिक नंबर भरना था। आधार आपका ऑलरेडी पहले से उसमें अथी है, समझे? हम्म। तो हम कर दिए हैं, जिनको हम जानते थे उन सबको कर दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 तारीख का प्रकाशन होगा ना, उसमें आप नाम देख लीजिएगा। फोटो वोटो भी चेंज करना था, जानकारी तो फोटो देना हम चाहिए था जब मोबाइल नंबर था उसमें। तो मोबाइल नहीं लगा था सर, आपका हम लगाए थे तो उसमें मोबाइल नंबर शायद नहीं था। इसीलिए तो जो मिल करके करना सुनिए चाहिए था ना ना। सर, इसका मतलब जो पूरा गांव को आप बैठे बैठे मार दिए है ना? बैठे बैठे नहीं मारा है, हम गए हुए थे वहाँ पर। जो आपको दिक्कत होगा ना सर, सुनिए ना हमारी बात, जो आपको चेंज करवाना होगा ना, दीजिएगा, हम चेंज कर देंगे। हमारे 1 तारीख के प्रकाशन में देख लीजिएगा, ठीक है? नहीं वो प्रकाशन में तो ठीक है सर, लेकिन आप एक जी, जगह बैठे बैठे पूरा गांव का मार दिए हैं। और पूरा गांव का ना, हम पूरा गांव का नहीं सुनिए मारा है सुनिए, तो जी। हम लोग का जो है, हम लोग का जी एक सर, डॉक्यूमेंट भी उसमें नहीं लगा हुआ है। वो फिर से वेरिफिकेशन में हम लोग को फिर दोबारा डॉक्यूमेंट मांगेगा ही। नहीं मांगेगा सर। आप इस बात का गारंटी लेते हैं कि नहीं मांगेगा? जी, हैं? उसमें है ना दिया, डायरेक्ट जो वीडियो साहब का बैठक हुआ ना एक बार, तो वीडियो तब साहब का बैठा हुआ था, वीडियो साहब क्या बोले कि जिसका भी फॉर्म है अपने से बैठ के मार दो। बोले कि जो डॉक्यूमेंट्स देता है उनका, नहीं देता है उनका, सबका सबमिट कीजिए, ऑनलाइन कीजिए सबका। ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंट मांगने गए हैं? अच्छा, हम आते हैं तो दे दीजिएगा, उसमें का लगा देंगे। अभी कहाँ से लगा दीजिएगा? अभी आपको खुल पे नहीं करेगा, कैसे लगा दीजिएगा आप? तो आपने आपको सर आप कोई दिक्कत नहीं होगा, सोई ना। दिक्कत 1 दिक्कत तारीख नहीं को होने की बात प्रकाशन नहीं होगा है। ना सर। जी दिक्कत होने की बात नहीं है हमको। मेरे कहने का मतलब है, सरकार वहां से नियम क्या क्या बनाती है और आप लोग यहाँ नियम का तार तार कर देते हैं। सर, विभाग है वैसा है तो क्या करे, इतना प्रेशर में काम करना पड़ता है कि भाई साहब, नुकसान तो जनता का होता है ना। क्या, वही तो कर रहे हैं सर। कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा ना, हम कर देंगे वो काम आपका। नहीं वही ना बता रहे हैं, बताइए। इतना इतना मेहनत करके पुनरीक्षण का काम चल रहा है। हम लोग सही आदमी है और हम ही लोग का नाम ऑटोमेटिक अगर छट जाए आपकी गलती की वजह से तो। नहीं छटेगा ना। हैं? आप नहीं, हम लोग से मेरे फॉर्म पे साइन नहीं करवाए, मेरे घर से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिए, और आप कैसे फॉर्म फुलफिल कर दिए बताइए? नहीं छटेगा सर नाम ना। नहीं नहीं छटेगा, नहीं छटेगा वो तो बात की बात है, लेकिन आपका ये अधिकार तो नहीं है। क्या आपका अधिकार है ये? नहीं, तो फिर प्रेशर में सर काम किए है ना। यहाँ वीडियो साहब बोले कि जो है उनका जानते हैं आप अच्छी तरह से, उनको आप वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं नहीं, समझे? वीडियो साहब वही तो कर रहे हैं। वीडियो साहब क्या बोले कि बिना मतलब डॉक्यूमेंट का ही फॉर्म लोड कर दो, बिना साइन का ही फॉर्म लोड कर दो। साइन का तो हम करिए दिए, डॉक्यूमेंट्स का बोले कि बिना अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं उनको कर दीजिए। तो मेरा साइन आप कैसे कर दिए? हम्म, अब मान लीजिए आज मेरा साइन भी उस पर कर दिए, कल मेरे चेक पर कर दीजिएगा, कल मेरे बैंक में कर वैसे दीजिएगा, कुछ भी कर सकते हैं आप। वैसे का थोड़ी होगा, उससे कैसे कर देंगे? कैसे नहीं कर सकते? जब फ्रॉड कर वहाँ वहाँ साइन का फ्रॉड होगा तो मेरे चेक पर भी कभी साइन करके पैसा निकाल सकते हैं आप। ये सब अच्छी बात तो नहीं है। इसका हम कंप्लेन करेंगे, ठीक है? ठीक है। अब ये सुनकर समझ में आ गया होगा, एक वोटर की चिंता और बीएलओ की सफाई में ये कहना कि उसने कर दिया फॉर्म दस्तखत करके, फिर वो निश्चिंत भी कर रहा है कि आप चिंता मत करिए। वोटर उन्हें हड़का भी रहा है कि भाई अब मेरे बदले आप कैसे दस्तखत कर देंगे, मेरी जानकारी के बिना आप मिले नहीं फॉर्म, आप कैसे जमा कर देंगे, और सही गलत कर दिए क्या होगा। वो निश्चिंत भी कर रहा है, चिंता मत करिए, कोई चिंता की बात नहीं, सब हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर्म अपलोड हो रहे, हजारों नहीं लाखों की तादाद में। इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि अगर किसी एक ब्लॉक के एक गांव में या एक मोहल्ले में, एक विधानसभा के एक मोहल्ले में मुझे 25 लोग ऐसे मिलते हैं, तो बिहार में 243 विधानसभा, 38 जिले, कहाँ क्या हो रहा है पता नहीं। अब मैं कुछ और सुनाता हूं जो मुझे भेज रहे लोग। जैसे निखिल कुमार ने मेल किया है SIR बिहार पर
कि मैं निखिल कुमार हूं, हाजीपुर वैशाली का रहने वाला हूं, फिलहाल मैं दिल्ली में रहता हूं, 2 महीने मतलब दिल्ली में 2 महीने से रहता हूं, मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा है SIR से रिलेटेड, लेकिन आज मैंने चेक किया तो पता चला बिना मेरी जानकारी के मेरा फॉर्म भर दिया गया। इट इज़ ए बिग फ्रॉड। ये कैसे हो सकता है? और चेक करने का तरीका है कि अपना एपिक नंबर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जब डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म जमा हुआ या नहीं, और अगर फर्जी वाड़े से भी जमा हुआ तो लिखा आ जाता है कि आपका गणना प्रपत्र जमा हो गया है। उसी तरह से एक मोहम्मद परवेज का मेल है कि BLO ने बिना हमसे मिले ही मेरा फॉर्म जमा कर दिया है, आज तक BLO हमसे मिला नहीं। मोहम्मद परवेज आलम, मधुबन, पोस्ट गुलवारा मधुबन, थाना मधुबन, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है, एपिक नंबर भी दिया है, और साथ में उन्होंने अपने जो वोटर लिस्ट में उनका जो नाम है वो भेजा है। उनकी चिंता है, इसको जिला प्रशासन चेक करे, मैंने बाकी सूचना दे दी। और जहां मैं हर जगह मेरे लिए पहुंचना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है, इतना बड़ा स्टेट है और मैं अकेला हूं, मेरे साथ मेरी 3-4 लोगों की टीम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कुछ और तस्वीरें दिखाऊं, कुछ वोटर्स की बात पहुंचाऊं। उसी तरह से एक वसीम अख्तर साहब का मेल है, बिना फॉर्म जमा किए कैसे मेरा मतदाता पुनरीक्षण फॉर्म सबमिटेड हो गया, जबकि BLO मेरे सामने ऑनलाइन कर रहा है, अलर्ट में BLO द्वारा सबमिटेड दिखा रहा है। इसका क्या समाधान होगा, कोई बताएं। मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर नाम काटने की साजिश तो नहीं। ये एक अररिया जोकीहाट से है, नियाज अहमद ने लिखा है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के बिस्फी ब्लॉक से कि मेरे BLO को 886 फॉर्म की ड्यूटी मिली, मेरे हिसाब से 40% लोग मौजूद नहीं है और उनका फॉर्म भी जमा हो गया है। सबसे बड़ी गलती इस फॉर्म में यह है कि रिसीविंग किसी को नहीं मिला है। ये एक बड़ी दिक्कत है कि कोई किसी को रिसीविंग नहीं मिल रहा है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक 2 फॉर्म लेकर BLO को जाना है, एक वोटर को रिसीविंग देना है और एक भरकर अपलोड करना है। तो जब पहला ही फर्जी कर रहा है तो दूसरे की कोई बात नहीं, और फॉर्म दूसरा BLO को मिल नहीं रहा है या BLO वोटर को दे नहीं रहा है। केबल भारत का एक मेल है, योगेश कुमार, आपके वीडियो देखकर मेरे घर BLO नहीं आया, किसी और को भेज दिया। योगेश कुमार नाम है, भागलपुर पिपरैती से इन्होंने लिखा, अपना एपिक नंबर भी दिया है मुझे कि किसी और को भेज दिया जो अधिकृत नहीं था। BLO साहब को फ़ोन लगाया, लेकिन BLO कौन था ये पता नहीं हमें। फिर उसी रात एक व्यक्ति आया, उसने बताया मैं BLO हूँ, आपका फॉर्म जमा हो चुका है। जबकि मेरे फॉर्म में व्यक्ति द्वारा कहे जाने के अनुसार मैंने डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया, काम भी हो गया। एक बात रिसीविंग देने को लेकर BLO को पता नहीं, इनका फॉर्म अपने आप जमा हो गया। जेवा कौसर ने भेजा मुझे पूर्वी चंपारण से, गढ़वा कोई जगह है, कि हम फॉर्म रखे हैं पर उनके साइट पर ऑलरेडी सबमिट दिखा रहा है। मतलब फॉर्म उनके पास है लेकिन सबमिट दिखा रहा है। ऐसा भी हुआ जहानाबाद में, मैंने एक स्टोरी की, एक फौजी जो जोधपुर से आए हैं, मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेगा, उनका फॉर्म उनके पास ही रह गया और उसके बाद BLO ने जमा कर दिया। 3 दिन बाद BLO को जब उनके घर गए तो पता चला BLO हाथ पांव जोड़ के माफ़ी मांगने लगा, माफ़ीनामा भी लिख कर दिया रिटर्न। वो मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं। फौजी साहब वो बैठे हुए हैं कि उन फॉर्म उन्हीं के पास रह गया, तो BLO ने कैसे जमा किया पता चला, उसने जो रिसीविंग वाला होता है, एक्नॉलेजमेंट वाला, वो डाउनलोड किया, खुद ही भर के जमा कर दिया, उनकी माँ का अंगूठा भी खुद लगा दिया या किसी से लगवा दिया और दस्तखत खुद कर दिया। वो पूरा फुल प्रूफ रिकॉर्डिंग के साथ जहानाबाद की स्टोरी मैंने दिखाई है। इसी तरह से आलोक राज ने मुझे मेल किया है SIR पर, विलेज बिझौरा इतराही बक्सर से, कि मेरे घर और वार्ड के सभी सदस्य का हस्ताक्षर BLO द्वारा स्वयं कर दिया गया है। कुछ लोग का नाम कट गया है जो 2003 के लिस्ट वाले में है, इस वाले में नाम अभी किसी का कटा नहीं। दर्शकों को बता दें कि अभी ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होगा 1 तारीख को, 1 महीने का पीरियड है क्लेम्स और ऑब्जेक्शन का। फाइनल लिस्ट 30 सितंबर को होगा, इसलिए आप ऑब्जेक्शन और क्लेम के बीच आप ERO और अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। अभी कटने की बात नहीं, लेकिन सचेत रहें अपने मताधिकार को लेकर और आप जरूर BLO को संपर्क करें। और अगर आपका फर्जी जमा हुआ है तो आप इसको मुद्दा बनाएं अपने इलाके के DM को, जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, SDM जिन्हें ERO कहा जाता है, उन्हें सोशल मीडिया के जरिए टैग करें, उन्हें सूचना दें कि आपके फॉर्म के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, क्यों हुआ है, या आप जो CEO बिहार, जो बिहार में मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उनको टैग करें। मधुबनी से एक मेल आया है लखुआ इलाके से, इन्होंने अपना एपिक नंबर लिखकर, इनका नाम मोहम्मद इब्राहिम है, कि मधुबनी जिला के लौकहा विधानसभा से हूँ
और मेरे गांव में भी इसी तरह हुआ, बिना लोगों से फॉर्म और डॉक्यूमेंट लिए साइन या मोहर के बिना ही फॉर्म सबमिट कर दिया बीएलओ ने, जबकि फॉर्म अभी मेरे पास है। बीएलओ से इसके बारे में पूछने पर ऐसी तैसी बतियाने लगा, बोल रहा तुम मुसलमानों का ऐसे ही कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रेशर था ऊपर से इसलिए फॉर्म सबमिट कर दिए। मामला इस गाँव में बहुत सारे परिवारों के साथ हुआ है। ये मुझे मेल किया है मोहम्मद इब्राहिम ने, मधुबनी लौकहा पार्ट नंबर 219 से। उन्होंने बीएलओ का नाम भी इसमें दिया है, किसी रविंद्र का। मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इस मामले की जांच करें, क्योंकि प्राथमिक तौर पर मुझे सूचनाएं मेरे मेल के जरिए मिल रही हैं। जिला प्रशासन इसकी जांच करके पता करने की कोशिश कर सकता है कि इस तरह का मामला क्या है। इनका नाम मोहम्मद इब्राहिम के नाम से मेरे पास मेल आया है, उनका ईपिक नंबर है। एक मेल और है, इसमें इफ्तिकार नाम है इनका, मदारपुर, पोस्ट मकबा, थाना असरगंज, जिला मुंगेर, विधानसभा तारापुर कि मेरे ईपिक नंबर पर जो मेरे बीएलओ ने बिना सिग्नेचर बिना दस्तावेज का फॉर्म भर दिया। मैंने जब अपने घर का सदस्य का आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया तो अंचल तारापुर ने रिजेक्ट कर दिया। कारण बताया गया कि बिना सिग्नेचर दस्तावेज अपलोड कर दिया गया। पता नहीं बिना दस्तावेज के क्यों अपलोड ये लोग कर रहे हैं, जिनके पास दस्तावेज है उनसे दस्तावेज नहीं ले रहे हैं। चुनाव आयोग ने इसमें नियम 2-3 बार बदले और आखिर में इस तरह के फर्जीवाड़े से बिना फोटो के अपलोड हो रहे हैं। एक और मेरे पास है, ये मोहम्मद क्या है इनका, यासीन। इन्होंने अपना मुझे वोटर आई कार्ड भेजा है। वैशाली गरौल के हैं, हसनपुर गंगटी गांव है। इन्होंने भी कहा बिना जानकारी के बीएलओ ने फॉर्म भर दिया, कृपया कार्रवाई करें। आप सब लोगों से कहूँगा अपने ईपिक नंबर को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देखें, चेक करें। अगर पता चलता है कि आपने बिना फॉर्म आपके भरे या बिना दस्तखत के, बिना जानकारी के अपलोड हुआ है, तो आप ज़रूर अपने ज़िले के डीएम को टैग करें, बिहार के सीईओ को टैग करें, और आप मुझे भी उस एपिक नंबर के साथ, हालांकि मैं अपनी टीम से कहूंगा कि सारे एपिक नंबर के साथ हम चेक करें, लेकिन आप इसके लिए सूचना। अब बताइए, गांव देहात में लोग जो हैं, जो साधन संपन्न भी नहीं है, उनकी आवाज कौन सुनेगा? जब मैं उस फौजी अधिकारी जो जहानाबाद के, उनका वीडियो कल सुबह कर चुका हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिहार के सीईओ, जहानाबाद के डीएम, उन सबको टैग कर चुका हूं। उसके बाद 24 घंटे क्या, 36 घंटे हो चुके, उस फौजी अधिकारी के पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी नहीं पहुंचा। हाँ, ये जरूर हुआ कि पटना के डीएम बहुत एक्टिव हो गए, ओवर एक्टिव हो गए, और उसके बाद जो मेरे वीडियो में जितने लोग दिखे उनके फॉर्म जो जमा हो गए थे, जहां लिखा होता गन्ना प्रपत्र जमा हो चुका, वहां अब आ रहा है कि बीएलओ से संपर्क करें। मतलब वो पहले भरे हुए फॉर्म जो थे फर्जी तरीके से बिना दस्तखत के, कम से कम वहां ये सूचना आई बीएलओ संपर्क करें। हालांकि बीएलओ को खुद हर वोटर से संपर्क ही नहीं करना है, डोर टू डोर जाना और 3 बार जाना है एक वोटर के पास, लेकिन ये नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी में चुनाव आयोग ने ये थोप दिया, फैसला कर दिया, जो काम 4 महीने 3 महीने में होना चाहिए, 8 करोड़ वोटर के पास पहुंचना और उनसे दस्तावेज 2 करोड़ 90 लाख 2003 के बाद के वोटर का दस्तावेज लेना, ये कोई मामूली काम नहीं। गर्मी, बारिश देख रहे हैं, अभी बारिश जैसा मौसम है। 4 दिन से मैं बिहार में घूम रहा हूँ, कहीं बारिश हो रही है, कहीं गर्मी है, उमस है। बीएलओ भयंकर प्रेशर में है, और इतना टारगेट दे दिया गया कि जो काम 26 जुलाई तक होना था, कायदे से वो वक्त भी बहुत कम था, 1/4 जितना लगना चाहिए था, 25-30 दिन, और उसमें भी सबको टारगेट दिया गया 15, 16, 17 तक पूरा कर दो, ताकि दिखा सकें कि हम 90% कर दिए, 80%। उसी चक्कर में कई जगह 95% तक अपलोड होने की खबर आई, बेगूसराय और कुछ जगह। खैर, अमन यादव हैं, जिन्होंने बबुआगंज गाय घाट पटना के हैं, इनको भी मैंने रेस्पॉन्स में मेल किया है इनको, जिसमें इन्होंने कहा है कि बीएलओ सबमिटेड माय फॉर्म विदाउट माय अप्रूवल ऑनलाइन, ये एक जानकारी है। कोई रंजीत यादव हैं, जिन्होंने वार्ड नंबर 10 है, सैदपुर, सोनपुर, सारण, उन्होंने अपना एपिक नंबर, मोबाइल नंबर दिया है। मैं रंजीत कुमार और इन लोगों से, अमन जिनके नंबर है, उनको फ़ोन करके हम बात करेंगे। मेरा और मेरे पंचायत का बहुतों का फॉर्म बगैर भरे हुए अपलोड कर दिया गया। अब सोचिए, अगर कल मैंने मेल किया, बहुत सारे लोग ईमेल भी नहीं देखते हैं, उतना नेट सेवी नहीं हो। बिहार की बहुत सारी लाखों लोगों की ऐसी आबादी है जो गरीब हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, महादलित हैं, खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूर करते हैं, बहुत तरह के और ऐसे काम करते हैं जिससे उनकी आजीविका चले। उनके लिए वो नेट खोजना, मेल खोजना, इंटरनेट एक्सेस करना, ये उनके लिए मुमकिन नहीं है, और उनकी रोज़मर्रे की ज़िंदगी का हिस्सा ये इंटरनेट नहीं है। उन लोगों
के सामने कितनी परेशानी है कि उनको पता भी नहीं चल रहा होगा कि उनके साथ क्या गोरख धंधा हो जा रहा है और आगे क्या गोरख धंधा हो जाएगा। और एसआईआर अगर ऐसे ही करना था कि आप दावा कर रहे थे कि हर वोटर के पास 3 बार जाएंगे और आप ये लाखों वोटर के ऐसे फर्जी फॉर्म जमा कर रहे हैं और कुछ लोग हमें मिल रहे हैं, तो कितने हो रहे होंगे पता नहीं। मैं सुबह के वीडियो में भी बोला है कि अगर मुझे किसी एक ब्लॉक में 20 लोग मिल जा रहे हैं या फोन कर रहे हैं, और ऐसे ब्लॉक 536 हैं बिहार में, जिले 38 हैं, विधानसभा 243 है, हजारों मोहल्ले और गांव हैं, तो फिर वो क्या हो रहा है? ये रेशियो तो हर जगह है। तो इसकी अगर इसी तरह से ये करना था तो इसकी जरूरत क्या थी? 11 दस्तावेज से शुरू करके और यहाँ आ गए कि मिले बगैर फर्जी भी कर रहे हो, मरे हुए लोगों का कर रहे हैं। पटना में आज भी मुझे लोग मिले हैं जिनकी माँ का पिता का डेथ 6 साल पहले जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके फॉर्म भी जमा है। मतलब 2000 के भी उसमें रोल में रहे होंगे वोटर लिस्ट में, 2024 में भी रहे होंगे लोकसभा में। तो ये सारे सवाल हैं, लगातार मेरे पास आ रहे हैं। मैं दर्शकों से भी कहूंगा आप मेल करिए, आपकी आवाज वीडियो के जरिए मैं उठाऊंगा, आपका एड्रेस बताऊंगा। एक आग्रह है, वो गलत सूचना ना दें, गलत जानकारी नहीं दें, अपने स्तर से चेक करें, जो तथ्य है वही बताएं, क्योंकि बड़ा सवाल है। बिना सोचे भी कोई मेल ना करें, आप पहले खुद जानकारी, हालांकि एपिक नंबर अगर आप मुझे देंगे अपने सही मेल के साथ, फोन नंबर के साथ, तो मैं भी और मेरी टीम भी कोशिश करेंगे कि आपके एपिक नंबर से हम चेक करके आपको बता दें कि आपका फॉर्म जमा हुआ या नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता है तो, क्योंकि जब आपने फॉर्म नहीं दिया या फॉर्म आपने सबमिट नहीं किया या फॉर्म दस्तखत फॉर्म पर नहीं किए या बीएलओ आप तक नहीं पहुंचा, तो जाहिर है वो जो जमा हुआ वो फर्जी है। ये मैं मेल के जरिए कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मेरी भी सीमाएं हैं। 3, 4, 5 लोगों की टीम है, उसमें इतने लाखों वोटर का सवाल है। 24 घंटे मैं भी इसी काम में लगा हूं, सोना जगना सब खत्म है और 2-4 दिन ही अब मुश्किल से बिहार में रह पाऊंगा। इसके लिए भी, एसआईआर के लिए भी आखिरी जो डेडलाइन है 26 जुलाई ही है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 26 जुलाई तक जिनके फॉर्म जमा होंगे उन्हीं के 1 अगस्त के ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम होगा, और उसके बाद फिर 1 महीने का क्लेम ऑब्जेक्शन का टाइम है, और उसके बाद उसमें स्क्रूटनी होगी ERO के लेवल पे। और ये अब चुनाव आयोग के दावे एक तरफ, इलेक्शन कमीशन पर आरोप तमाम तरह के विपक्षी नेता लगा रहे हैं। कल भी विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया कि इस चुनाव में एसआईआर का इस्तेमाल ना हो या एसआईआर को टालें और पुरानी मतदाता सूची के आधार पर विधानसभा चुनाव हो। क्या मकसद है, क्या इंटेंशन है? और इतने फर्जीवाड़े के साथ अगर एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इंटेंशन रिवीजन 22 साल बाद, तो इसकी जरूरत क्या थी? और अगर इस फर्जीवाड़े में आखिर में आते आते आप बिना कागज पत्तर, बिना मिले ही जमा कर रहे हैं, तो फिर 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच वो जो होगा वोटर की तरफ से, बीएलए की तरफ से, राजनीतिक दलों के ऑब्जेक्शन का, उसमें उस दौरान क्या होता है वो भी बहुत देखने वाली बात होगी। और इन सब के बीच चुनाव आयोग की तारीख बहुत अहम है। 28 तारीख को चुनाव आयोग में 10 याचिकाएं, जो माफ करें, सुप्रीम कोर्ट की तारीख, सुप्रीम कोर्ट में 10 याचिकाएं दायर की गई थी। महुआ मोइत्रा, एडीआर, पीयूसीएल, मनोज झा, योगेंद्र यादव, इन सब की तरफ से उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को सुनवाई है। 22 तारीख तक जो याचिका करता है चुनाव आयोग, उनको अपना जवाब दाखिल करना था। तो वो 28 तारीख चुनाव आयोग ने इसलिए तारीख मुकर्रर की थी क्योंकि 1 अगस्त को ड्राफ्ट पब्लिश होना था। चुनाव आयोग ने कहा था कि उसके पहले हम सुनेंगे। तो देखना होगा कि उस समय चुनाव आयोग ने नहीं कहा था, माफ करिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है और चुनाव आयोग क्या अपना पक्ष रखता है, याचिकाकर्ता क्या पक्ष रखते हैं। लेकिन सबसे अहम बात है, वोटर्स बहुत अहम है लोकतंत्र में। एक एक वोटर बहुत मायने रखता है। और इसके अलावा लाखों माइग्रेंट, कोई 85 लाख बोलते हैं, कोई 80 लाख बोलते हैं, कोई उससे ज़्यादा बोलते हैं। उस नंबर्स को लेकर बहुत तरह के कंट्राडिक्शंस है, लेकिन लाखों वोटर्स हैं जो बाहर रहते हैं। अब वो कैसे फॉर्म भर पाएंगे, वो क्या यहाँ आ पाएंगे? उनके फॉर्म वहाँ, जैसे मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं, अब उनके फॉर्म वहाँ गए नहीं या वो यहाँ आ नहीं सकते, तो क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है? फिर अभी उनके दस्तखत से कोई और फर्जी जमा कर रहा है, तो फिर 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच क्या होगा? और जिनके कट जाएंगे उनके आधार क्या होगा? बीएलए जो होते हैं, बूथ लेवल एजेंट, बीजेपी के 50,000 हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी के बीएलए और चुनाव आयोग के बीएलओ दोनों मिलकर कुछ काटपीट कर देंगे जब ऐसे ही जमा हो रहा है। तो इन आशंकाओं के बीच चुनाव आयोग की भूमिका बहुत मायने रखती है। लेकिन 8 दिन घूमने के बाद, बल्कि 10 दिन से ज़्यादा हो गया शायद,
12 दिन हो गया बिहार में। 12 दिन घूमने के बाद लग रहा है मुझे कि बहुत गड़बड़ियां हैं, बहुत गड़बड़ियां हैं, बहुत अनियमितताएं हैं, बहुत फर्जीवाड़ा है। फर्जीवाड़ा का ये मतलब नहीं होता है कि 2 करोड़ 90 लाख या 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स में से जब तक 2 करोड़ के या 3 करोड़ के साथ फर्जीवाड़ा ना हो तब तक ना कहा जाए। नहीं, मुझे पता चला चुनाव आयोग के लोग नाराज हैं कि फर्जीवाड़ा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अरे भाई, मुझे अगर किसी मोहल्ले में, किसी बस्ती में, किसी विधानसभा में ऐसे ही मिल जा रहे 50 लोग तो और क्या होता है फर्जीवाड़ा। तो और मैं बिहार के 1% वोटर तक भी नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन आज भी जा रहा हूं किसी इलाके में, देखता हूं। आप लोगों से अपील है कि आप सूचनाएं मेल के जरिए मुझे देते रहें। बहुत सीमित समय है मेरे पास भी, लेकिन फिर भी। और सभी जिलों के डीएम से आग्रह है कि सर, फर्जीवाड़ों को रोकने की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी की है। इतना दबाव आप लोगों ने बनाया, हालांकि आप लोगों पे ऊपर का दबाव होगा चुनाव आयोग का कि किस वोटर के साथ क्या होगा। अगर वो बहुत रिसोर्सफुल नहीं है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगर यही फर्जीवाड़ा करना था कि बिना दस्तखत और बिना फोटो के, बिना किसी के खुद ही जमा करना था, तब तो ये SIR ही अपने आप में फर्जीवाड़ा है। कहाँ इसके लिए इतना SOP बनाया गया, इतना प्रोटोकॉल, इतनी गाइडलाइन बनाई गई सख्त। ऐसे दस्तावेजों की लिस्ट दे दी गई जिस दस्तावेज के आधार पर न जाने कितने लाख लोग कट जाते हैं। और कहाँ आपने ये किया कि दस्तावेज छोड़िए, फोटो छोड़िए, कुछ भी छोड़िए, बस फर्जी जमा कर दीजिए। BLO कैसे ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे, बस जमा कर दो बस किसी ढंग से। चलिए देखते हैं, मेल कीजिए, कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ चुनाव आयोग तक पहुँचे। नमस्कार।